एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2020 यानी 2020 का एलकेजी का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखनी है तो यहाँ पर मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से उन्होंने, जो स्कूल वाले हैं, मेरी बेटी एलकेजी में है, तो एलकेजी में स्कूल वालों ने किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बच्चों का सिलेबस, यानी बांटा हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट यूनिट के टेस्ट जो कि जुलाई में होने थे हो गए हैं, जो कि 20 मार्क लेकर आने थे और उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया था। सेकंड था उनके एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो कि 3 घंटे के, उनको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, 80 मार्क लेकर आने हैं। और अगस्त और सितंबर में इनका जो था वो होने वाला है। और सेकंड यूनिट टेस्ट जो कि 20 मार्क लेके आने, जैसे फर्स्ट में लेके आने थे वही सेकंड में लेकर आने, जो कि फरवरी और मार्च के नवंबर और दिसंबर के बीच में होंगे। और फाइनली एग्ज़ाम इनके होंगे जिसमें उनको लेकर आने 80 मार्क, जो कि 3 घंटे का होगा, फरवरी और मार्च में। कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट टू गिव एंड पास सेपरेटली इन ऑल टेस्ट एंड एग्ज़ाम एज वेल। सब में अलग अलग पास होना ज़रूरी है बच्चे के लिए। 90% अटेंडेंस चाहिए बच्चे के लिए, कंपल्सरी है थ्रू आउट द ईयर। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल इन प्रॉपर कंप्लीट नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म डेली। तो बच्चे को डेली, उन्होंने बोला है कि बच्चे को डेली नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म भेजनी है, बच्चे को रेगुलरली भेजना है प्रॉपर तरीके से। काइंडली सेंड ऑल द बुक एंड कॉपी फुली कवर्ड विद वाइट सिलिकॉन एंड नेम्ड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द क्लास टाइम टेबल। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको क्लास के वाइज आप उसको कॉपी किताब भेजनी है, जो कि वाइट सेलोफिन मतलब कवर चढ़ी होनी चाहिए। वाइट कलर का जो पॉलीथीन का कवर आता है सेलोफिन, वो चढ़ा होना चाहिए। उसके बाद ही आपको भेजनी है और नाम प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पेरेंट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन, जो कि इसमें अगर बच्चे की फ़ीस लेट हो जाती है तो इतने पैसे जमा करने हैं। सैटरडे को एलकेजी क्लास की हॉलीडे रहती है, और इस तरह से बोतल, लंच बॉक्स, हैंकरचीफ, क्या क्या बच्चे के बैग में रखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। किस क्लास को कब बच्चे का स्कूल ओपन होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, तो अब मैं यहाँ से सिलेबस आपके लिए स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर तो यहाँ से होता है एलकेजी क्लास का सिलेबस स्टार्ट। तो पहला उन्होंने दिया है इंग्लिश बुक, लर्न टू राइट ABCD कैपिटल लेटर ए बुक टू स्मॉल राइटिंग। तो सबसे पहले उन्होंने ABCD जो पूरी कैपिटल राइटिंग है वो सीखनी है और स्मॉल राइटिंग सीखनी है। और यहाँ पर आता है फर्स्ट टर्म यूनिट टेस्ट 1। टेस्ट 1 के लिए उन्होंने बोला है पैटर्न राइटिंग, राइटिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट A to M, मैच, फिल इन द गैप्स, लुक एंड राइट एंड डॉडिंग। उन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको सिखाना है, A to M तक सिखानी है, एंड बच्चों को लिखना सिखाना है, डॉडिंग सिखानी है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उन्होंने बोला है पैटर्न राइटिंग, जो कि ऑलरेडी था यहाँ पर, बस उन्होंने A to Z कर दिया है। और मैच एंड लुक मतलब मैच मिलाना सीखना है और देखना पढ़ना सीखना है। फिल द गैप्स एंड डॉडिंग्स, ये सारी चीज़ उन्होंने दी है। यहाँ पर उन्होंने स्मॉल अल्फ़ाबेट दिए हैं A to M लिखने के लिए, और लुक एंड राइट, फिल द गैप, जो कि यहाँ पर दिया था वही है। फाइनल एग्ज़ाम में पैटर्न राइटिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट, उन्होंने बड़ी राइटिंग और स्मॉल राइटिंग, A to Z, डोडिंग्स और 2 लेटर वर्ड जैसे कि होते हैं M और N, और बहुत सारे जो होते हैं M N और होते हैं कई सारे, तो उन वर्डों को सीखना है बच्चे को। 3 लेटर वर्ड A to Z, रीडिंग, राइटिंग कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट A to Z, फिल द गैप्स, मैच, लुक्स एंड राइट, डोडिंग्स, ये सारी चीज़ें सिखानी है। अब आती है इंग्लिश की रीडिंग की बारी। इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग, ओरल एंड राइटिंग। बुक जेन्युइन
अल्फ़ाबेट बुक। तो बुक का यहाँ पर नाम दिया गया है। फर्स्ट टर्म में आपको A to Z लिखना और पढ़ना सिखाना है बच्चे को। सेकेंड टर्म में स्मॉल एंड कैपिटल राइटिंग A to Z, 3 लेटर वर्ड रीडिंग राइटिंग एज पर वर्क डन, इंग्लिश डिक्टेशन एंड राइटिंग कॉपी। इंग्लिश डिक्टेशन फर्स्ट टर्म, डिक्टेशन लेटर पर एज पर द वर्क, इंग्लिश डिक्टेशन एंड राइटिंग कॉपी। आपको इंग्लिश डिक्टेशन सिखाना है राइटिंग कॉपी में और बुक में। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी उनको यही सिखाना है। यूनिट टेस्ट 1 और राइटिंग कॉपी में जो भी वो डिक्टेशन होते हैं, जैसे बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये जो चीज़ें होती हैं वो। उसके बाद डिक्टेशन लेटर सिखाने हैं बच्चे को। फर्स्ट टर्म में जो सिखाए थे वो भी आएगा सेकंड टर्म में, और जो इस टर्म में जो हम सिखाएंगे वो आएगा। फाइनल एग्जाम में डिक्टेशन लेटर एंड वर्ड्स एज पर द वर्क डन इन इंग्लिश डिक्टेशन, जो मैम ने डिक्टेशन में सिखाए हैं, जो भी स्कूल में सिखाया जा रहा है वो। और सेकंड टर्म के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। इंग्लिश राइम ओरल बुक रॉक विद राइम्स जो है उस बुक का नाम। तो पेज नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, पेज नंबर 2 to 14। कॉबलर कॉबलर, जैक एंड जिल, अर्ली टू बेड, गुड मॉर्निंग, आई सी द मून, जिंगल बेल, जॉनी जॉनी, टॉयज, माई मम्मी, रेन रेन गोवे, रिंग ए रिंग, रोजेज आर रेड एंड क्लॉक। ये सारी उन्हें हाफ ईयरली एग्जाम में सुनेंगी ओरल बुक में, फर्स्ट टर्म के। ठीक है, सेकेंड टर्म के 15 to 20 पेज नंबर दिया है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई हैव लिटिल नोज, मम्मी एंड डैडी, आई लव यू रेन, 2 लिटिल हैंड, हॉक हिकरी डिकरी डॉग। तो यहाँ पर अर्थमेटिक यानी मैथ की बारी आ जाती है। मैथ में दिया है बच्चे को पेज नंबर 4 to 45, नंबर राइटिंग 1 to 20, मैथ रीडिंग काउंट एंड राइटिंग। पेज नंबर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उन्होंने दिया है पेज नंबर, जो भी आपके बच्चे का बुक है पार्टीशन में कर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टर्म में दिया था 1 to 20, सेकेंड में 1 to 50, व्हाट कम्स आफ्टर, रीडिंग नंबर 1 to 50, काउंट एंड राइट, मैच एंड राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, व्हाट कम्स आफ्टर वगैरह इस चैनल पर ही। पेज नंबर 80 जो भी बच्चे का पेज नंबर आप लोग समझ लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग बांट लीजिएगा। और यहाँ पर 51 to 100 उन्होंने दे दी है, मैच रीडिंग एंड व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट एंड काउंट एंड राइट, गिनने हैं और लिखने हैं। टेबल ऑफ 1, व्हाट कम बिटवीन, रीडिंग स्पेलिंग 1 to 10, एडिशन, मैच, नंबर, राइटिंग 1 to 100, रीडिंग राइटिंग, काउंट एंड राइट, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर। ये सारी चीज़ें उसको करनी। व्हाट कम आफ्टर, व्हाट कम बिफोर आप लोग करा सकते हो, जैसे कि 10 से पहले क्या आता है, 9, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म में बच्चे को यहाँ पर ड्राइंग बुक में तो आप बच्चे करा ही सकते हैं, जो कलरफुल बच्चों को है। इसमें उन्होंने बांट दिया है बॉल, कार, बैल, कैरेट, बैलून में फाइनल एग्ज़ाम में, कलर, लीफ, ट्री, हर्ट, बोट, डक यहाँ पर हाफ ईयरली फर्स्ट एग्ज़ाम में। इस तरीके से ये हिंदी का सिलेबस रह गया था, तो मैं वो इसमें इंक्लूड कर दे रही हूँ। तो इसमें बच्चे को उन्होंने सबसे पहले टर्म में बांटा है छोटे आ से बड़ी अंक तक, चित्र अक्षर चित्र मिलाओ, देखो और लिखो, खाली जगह भरो, लिखना पढ़ना। सेकंड में उन्होंने बोला है आ से अड़ा तक, अक्षर से चित्र मिलाओ, देखो और लिखो, खाली जगह भरो। इसके बाद उन्होंने पार्टीशन कर दिया है छोटे आ से वा वकील तक। उसके बाद वही जो उन्होंने इस टर्म में था वही है। उसके बाद उन्होंने छोटे आ से ज्ञानी तक कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर छोटे आ से ज्ञानी तक करने के बाद उन्होंने यहाँ पर ओरल राइटिंग के लिए दिया है अक्षर परिचय, जो कि वहाँ पर आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया होगा। तो यहाँ पर हिंदी को पढ़ना, आ से अणा तक लिखना सिखाना है, एज़ पर द वर्क डन इन हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग कॉपी में भी करना है, और राइटिंग कॉपी और डिक्टेशन में मैंने बोर्ड के कराना भी है। इसके बाद उन्होंने दिया है छोटे आ से ज्ञानी तक 2 अक्षर और 3 अक्षर वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द उन्होंने डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके बाद उन्होंने पोयम के लिया है। पोयम में उन्होंने सुनहरी वरदान, घड़ी, बादल, मेरा तोता, तितली रानी,
ये बहुत सारी पोएम उन्होंने फर्स्ट टर्म में बांटी हैं, यानी 9 पोएम उन्होंने फर्स्ट टर्म में बांट दी हैं। सेकंड टर्म में उन्होंने लिया है दादी नानी, यानी ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 उन्होंने यहाँ 10 इसमें बांटी हुई है फर्स्ट टर्म में और 10 उन्होंने सेकंड टर्म में बांटी है। जो भी आपके में हो 10 आपको याद करानी है, अगर आपके में 20 हैं तो ऑलरेडी पार्टीशन कर दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर डिक्टेशन लेटर्स दिए हैं। डिक्टेशन लेटर एज पर अस वर्क डन इन द हिंदी डिक्टेशन एंड राइटिंग कॉपी। श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन लेटर्स को बोलते हैं। और यूनिट फर्स्ट को और यूनिट सेकंड में दिया है श्रुतलेख, यानी इसमें भी आपको डिक्टेशन कराने हैं बच्चे को, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को जोड़कर कराने हैं। तो ये था कुछ वीडियो को एंड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।